गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास दो हॉलो स्फीयर्स हैं, एक S1 है, दूसरा S2 है, और स्फीयर S1 स्फीयर S2 के अंदर रखा हुआ है, और स्फीयर S1 के अंदर एक चार्ज है Q, और स्फीयर S1 और S2 के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर एक रॉड है जिसकी पूरी लेंथ L है, और इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू kx है। और A से B तक के डिस्टेंस को, मतलब A से B तक के बीच में ये जो सिंबल x लिखा हुआ है ये डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। ये A से स्टार्ट करके जब हम B की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो जो डिस्टेंस है वो x के टर्म में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्फीयर S1 से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा और S2 से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो किसी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड, किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो सीधे तौर पर हम गॉस लॉ की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हमें S1 से लिंक्ड फ्लक्स निकालना है, मान लीजिए इस फ्लक्स को हमने F1 लिखा, तो अगर S1 से लिंक्ड आपको फ्लक्स निकालना है तो सीधे सीधे गॉस लॉ का आप यूज़ कर सकते हैं, Q इन बाई एप्साइलन नॉट। ये फार्मूला एयर या वैक्यूम के लिए काम करता है। तो जब भी आप फार्मूला लगाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर का चार्ज आपको मालूम होना चाहिए अपॉन डिवाइडेड बाई एप्साइलन नॉट। तो अगर आप S1 से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगाइए, और यहाँ S1 के अंदर का चार्ज Q आपको पता है, यहाँ Q रख दीजिए और इसका ये आंसर आ जाएगा। तो S1 से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इतना होगा। अब अगर S2 से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है तो आपको S2 के अंदर के टोटल चार्ज को पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए। S2 के अंदर S1 भी है और S1 के अंदर Q है, तो एक तो S2 के अंदर Q चार्ज है और दूसरा कुछ चार्ज इस रॉड के ऊपर भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी kx है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये बताती है कि इस चार्ज पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव दी गई है, इसका मतलब इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन लैम्डा इज इक्वल टू kx लिखा होने के कारण आप ये समझ जाइए कि जो लैम्डा है वो x यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे आप A से B की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे x इंक्रीज़ होगा और वैसे वैसे लैम्डा भी इंक्रीज़ होगा। कहने का मतलब इतना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर है लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले आप इस रॉड पर एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ, ये पूरा रॉड अगर आपके पास L लेंथ का है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि इस रॉड पर पूरा चार्ज है कितना। तो आप सबसे पहले इस रॉड पर एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कर लीजिए और उस एलिमेंट्री लेंथ को आप dx सपोज कर सकते हैं, और उस एलिमेंट्री लेंथ पर जो चार्ज की क्वांटिटी है उसको लेट कर लीजिए कि dq है। अब आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो इस एलिमेंट्री लेंथ के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चार्ज है dq और लेंथ है dx, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dx आ जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू वहाँ से उठाकर यहाँ पुट करेंगे तो dq इज इक्वल टू kx dx हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि इस एलिमेंट्री लेंथ पर चार्ज की क्वांटिटी dq है, हमें ये निकालनी है कि टोटल लेंथ पे चार्ज की क्वांटिटी कितनी है। तो इसलिए हम इस दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे kx dx, और इंटीग्रेट करते समय हमें लिमिट लगाना होगा क्योंकि एलिमेंट्री लेंथ पर हमने चार्ज निकाला है। अब टोटल लेंथ पे चार्ज निकालने के लिए हमें टोटल लेंथ की लिमिट को रखना होगा। तो लिमिट है 0 से L, यहाँ लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट L हो जाएगा। तो dq का इंटीग्रेशन q टोटल चार्ज और k कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, x dx का इंटीग्रेशन होगा x²/2। अब यहाँ हमने वैल्यू रख दिया 0 to L। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, L²/2 -0 हो जाएगा।
ज़ीरो पुट करने पे तो Q आ जाएगा KL²/2। तो देखिए इस रॉड पर टोटल कितना चार्ज है ये हमें पता चल गया। तो अब स्फेयर S2 के अंदर दो चार्ज हैं, एक तो इस रॉड के ऊपर कितना चार्ज था ये पता चल गया, और दूसरा स्फेयर S1 के अंदर चार्ज Q है। तो अब अगर हमें स्फेयर S2 से लिंक्ड फ्लक्स निकालना है तो वो फ्लक्स φ2 = Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला तो फिर वही रहेगा, लेकिन अब जो टोटल चार्ज है स्फेयर S2 के अंदर, एक तो ये 1/2 KL² हो जाएगा जो रॉड के ऊपर है, प्लस स्फेयर S1 के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।